पूरे भारतवर्ष में जहां कोरोना वैश्विक महामारी अपने पैर पसार रही है, तो वहीं और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार लगातार आम जनमानस के लिए राहत सामग्री, वर्तमान राहत कार्यों के लिए आगे बढ़ चढ़कर जनता हित के लिए कार्य कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार की ओर से अनलॉक 1 भी किया गया है। तो वहीं लगातार विपक्षी दल भी सरकार के साथ मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर पंकज राय लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समाज के लिए लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए हैं। वहीं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लगातार लोगों को समझाते नजर आते रहे हैं और लोगों को इस वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए लगातार समझाते भी नजर आते रहे। वहीं इन्हीं सब विषयों को लेकर के ONN न्यूज की टीम ने जब उनसे बात करनी चाही तो उन्होंने साफ शब्दों में सभी सवालों के उत्तर भी दिए और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सरकार लगातार वादे तो अनेक कर रही है लेकिन उन पर अमल करती नहीं नजर आ रही। सुनते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। लॉकडाउन 5 के बाद अनलॉक 1 शुरू किया गया है। सरकार की ओर से लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी चीज़ों को व्यवस्थित तौर पर सड़कों पर लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों की स्थिति बदस्तूर उसी तरीके जारी है जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान थी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका अहम बनी रहती है इन सब चीज़ों को लेकर के। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश सचिव पंकज राय जी हैं। हम उनसे भी जानेंगे किस तरीके की राय है उनकी। अनलॉक 1 जो शुरू किया गया है, किस तरीके से अनलॉक 1 को देख रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो समाज की पीड़ाएं हैं उनको किस तरीके से देखी, विपक्ष की भूमिका किस तरीके से वो देखते हैं। सर पहले तो ONN में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 आया है, तो किस तरीके की रोडों की स्थिति देख रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो सड़कों का हाल है वो लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके था क्या अनलॉक 1 में भी उसी तरीके? अनलॉक 1 जब से हमने देखा और पहले लॉकडाउन देखा उसमें बहुत फ़र्क है। अनलॉक 1 जब से इन्होंने किया है तब से कोरोना के बहुत ढेर सारे पेशेंट्स बढ़ गए हैं। रीज़न ये है कि जब इन्होंने टाइमिंग दे रखी है रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद करने के लिए, उसकी क्या ज़रूरत है? आदमी दिन में ही काम करेगा, शाम को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमें एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि सरकार करना क्या चाह रही है। मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं जब कहीं बैठता हूँ तो लोग यही कहते हैं सरकार का कोई भी स्टेप किसी के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर उसी तरीके से फिर वापस सवाल पे आऊँगा कि कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनकी तमाम समस्याएं हैं, क्या सरकार उन तक पूरी तरीके से पहुंच पा रही है? क्या विपक्ष किस तरीके से उनके साथ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं सरकार वहाँ तक पहुँच पा रही है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मेरे बगल में सिंधी आश्रम है, आलमबाग में रहता हूँ, वहाँ पे सिंधियों का बहुत बड़ा आश्रम है। वो लोग क्या करते थे कि रोज़ 1500 आदमियों का खाना बना के आश्रम के बाहर वो बांटते थे। लेकिन सरकार ने पुलिस से कहा कि तुम जाओ वहाँ से जो खाना है पहले थाने लेके आओ, हम लोग बांटेंगे। तो इसी तरीके से लोगों का मोरल डाउन होता चला गया। दूसरी चीज़, लोग इतना परेशान हैं कि जिसके पास सब कुछ है उसको तो दिक्कत नहीं है। अब गरीब मजदूर हैं, मेरे घर में एक लेबर काम करती थी, उसको मैंने पैसे दिए, सरकार ने आज तक उसके यहाँ खाना नहीं भेजा, ये पारा में रहती है। अगर बात की जाए लॉकडाउन के दौरान विपक्ष किस तरीके से सड़कों पर था और किस तरीके से लोगों की मदद की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रही? विपक्ष का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इस सब में बोलना उनके लिए ठीक नहीं है। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि हम लोगों ने हर तरीके से मदद की, खाना पहुंचाया, पैकिंग दी, गरीबों को बांटा, इलाज तक हम लोगों ने कराया। कई लोगों से बात की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नितिन कोहली जी, वो लगातार पिछले 3 महीनों से दिन रात लगे हुए हैं और रोज 500 से 1000 आदमी को खाना दे रहे हैं। सर अगर बात की जाए लॉकडाउन के दौरान तमाम समस्याएं लोगों को हुई, अनलॉक 1 शुरू हुआ है, पेशेंट्स की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसके अनुसार जो चीज़ें थी उनको व्यवस्थित तौर पे कम रखी जाएंगी, लेकिन फिर भी चीज़ें बढ़ रही, तो किस तरीके की खामियां देख रहे हैं? एक तो सरकार ने सबसे बड़ी गलती ये कि शुरू में शराब की दुकानें खोल के, जब इनको खोलना था तो इनको बंद ही नहीं करना चाहिए था। सबसे बड़ी खामियां वहाँ से इनकी शुरू हुई। अगर खामियों पे आए तो सरकार के पास बहुत सी खामियां, मैं क्या क्या गिनाऊं। सबसे बड़ी और दूसरी चीज़, इलाज कहीं नहीं है। आप 10 लाख रुपए बैग में डालिए और किसी हॉस्पिटल में जाके कहिए कि मैं कोरोना पेशेंट हूँ, कोई नहीं लेने को तैयार है। कहीं इलाज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मोहल्ले में एक आदमी आया, भोपाल से आया, उसने खुद कहा, ये बात खुद कही कि मैं पेशेंट हूँ, मुझे चेक कराइए। कहा गया नहीं करा सकते हैं। अब वह चौराहे पे पुलिस वालों से कहा, नहीं कराया गया।
फिर रात में डीएम को फ़ोन किया तो आनंद फानन में मोटरसाइकिल से बैठा के ले गए। ये है सरकार। जाते जाते सर आखिरी सवाल, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये चैनल, पहले तो मैं बता दूं, मेरे लिए बहुत प्रिय है, घर का चैनल है। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग घर में रहें, सेफ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ प्रदेश सचिव पंकज राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार की जो भी सुविधाएं जो जनता हित के लिए आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जनताओं तक पहुंच नहीं रही हैं, जिससे जो उन लाभार्थी हैं उनको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो सरकार की योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं दिखाई दे रही हैं।